हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सरगांवटी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पे देखेंगे कि सिज्जी पुलिस का भर्ती आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यह आवेदन आपका 1 से 15 तक बढ़ करके हो गया है। इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउज़र पे आना होगा, तो इसके लिए मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करेंगे CGPolice.gov.in। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आप सीजी पुलिस के साइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप साइट पे देखेंगे दो सेक्शन आपको ओपन होकर के दिखेगा कि एक आवेदन करने के लिए, दूसरा उसके बारे में निर्देश देखने के लिए। तो आप आवेदन करना है तो आवेदन वाले पोर्शन को क्लिक कर देते हैं। जैसे आप आवेदन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे आपसे दो ऑप्शन दे रहा है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करें। यदि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पे जाएं। इससे पहले हम थोड़ा सा बैक जा करके अपने विज्ञापन को देखते हैं, विज्ञापन में क्या जानकारी दिया हुआ है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे विज्ञापन आपका आरक्षक भर्ती, कांस्टेबल भर्ती का यहाँ पे दिया हुआ है, यह साइट दिया हुआ है, जिसका आवेदन आपका 20 से शुरू होना था और 30 को लास्ट होना था। वही अभी बढ़ करके आपका हो गया है 1/1/24 से स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 15/2/24 तक चलेगा। अर्थात आपका 45 दिन यह फॉर्म भराने के लिए से टाइम पीरियड दिया गया है। यही आप देखेंगे इसका जो फीस है, सामान्य और ओबीसी के लिए 200 और अनुसूचित जाति के लिए 125। आप यदि यह पूरा विस्तृत और यह पीडीएफ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से पीडीएफ लोड कर पाएंगे, या फिर इसका कंप्लीट एक अलग से वीडियो बनाया गया, आप उससे भी जा करके देख सकते हैं। एक खास बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको फॉर्म भरना है तो इनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस पोस्ट पे आपको भरना है और किस जिले पे, क्योंकि एक पोस्ट से ज़्यादा पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह सिलेक्शन करना अनिवार्य होगा कि किस पोस्ट पे आप भरने हैं। प्रेफरेंस आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, एक ही फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप पूरे देख लेंगे, देखने के बाद आराम से आप एक चूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम पुनः अपने साइट पे आते हैं, मैं कंप्लीटली आपको भर करके फॉर्म दिखाता हूँ। फाइनली हम साइट पे आ गए। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म यहाँ पे खुल करके आपका आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डालना क्या है। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है, फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम। यदि इनमें से कोई भी जो जिनमें भी स्टार लगा हुआ वह फिल करना अनिवार्य होता है, बाकी को ऑप्शनल है। यदि आपके पास है तो फिल करें, नहीं तो रहने दें। और इसके बाद आप गेट ओटीपी पे कर देंगे तो ओटीपी आपके यहाँ चला आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पूरे डिटेल्स फिल कर देते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे ही आप ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे यह सेक्शन खुल करके आपका आता है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। 1-2 लेटर डाल दीजिए, साथ में आप न्यूमेरिक डाल देंगे, अंक डाल देंगे और 1-2 सिम्बॉल डाल देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पासवर्ड बन जाएगा। उसी को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जानकारी यहाँ पे बताया गया है। देखिए आपके यहाँ पे नाम शो कर देगा कि ये आपका नाम है। आप रिश्तेदार के यहाँ पे प्रकार ले लीजिए, है ना। फिर रिश्तेदार का नाम डाल देंगे, मदर नेम डाल दीजिए। यहाँ पे रिश्तेदार का जो प्रकार है यहाँ पे आपको लेना है, जैसे कि यदि आपका फादर है या हस्बैंड है, ठीक है, या लेकिन यहाँ पे मदर नेम में कंपलसरी है, आपको मदर नेम डालना है। फिर अपना आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। फिर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं वह सिलेक्ट कर लेंगे, तो छत्तीसगढ़ के निवासी तो आपको डालना ही होगा। अब फिर इसके बाद आता है यहाँ पे फोटोग्राफ लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ कैसे आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए आपको इस फॉर्मेट में फोटोग्राफ बनाना है। सबसे ऊपर में आप फोटो लीजिए, उसके नीचे सिग्नेचर कीजिए, फिर कैंडिडेट का नाम लिखिए कैपिटल में और लेफ्ट अंगूठे का यहाँ पे थंब लगाना है आपको। यह बनाने के बाद आप इसको साइज को इसका रिसेट कर लीजिए। साइज क्या होना चाहिए आपका, साइज आपका 50 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब इसे आप यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ करने के बाद फिर ये अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तब जा करके आपका अपलोड हो पाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपके पास अन्य जानकारियाँ मांगी गई है। अन्य जानकारी में क्या आप देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो इंडियन है, इंडियन कर लेंगे। कैटेगरी क्या है वह ले लेंगे। किस जिले के निवासी वह आपको बताना है और मैरिटल स्थिति बताना है आपको कि आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। साथ ही आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना है। फिर पहचान चिन्ह डालना है कि आपके फेस में, आपके हैंड में, आपके पैर में कोई ऐसे मार्क्स होंगे जो देखने पे पता चले, जो जिससे आपको पहचाना जा सकते हैं। और फोटो परिचय पत्र का क्रमांक, कोई एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जिसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है आपका एड्रेस के बारे में।
सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस बनाना है, वर्तमान का क्या है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, ठीक है, शहर या गांव, राज्य, उसके बाद आपको जिला बताना है, फिर उसका पिन कोड लिखना है। यदि आपका एड्रेस सेम रहेगा स्थायी और वर्तमान, तो आप इसे टिक आउट कर देंगे, अन्यथा आप इसे टिक आउट ना करके यहाँ पे पुनः अपना एड्रेस फिल करेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस कंप्लीट होता है। जैसे आपका एड्रेस कंप्लीट होता है, आपको एक घोषणा पत्र भरना होता है कि ऊपर दी गई सारी जानकारियाँ मेरे द्वारा सत्य और सही है। इसे आप एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद नीचे दिया हुआ कैप्चा, इस कैप्चा को आपको इसमें दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट के लिए आपको कन्फर्मेशन पेज आएगा, आप कन्फर्म कीजिएगा। दोस्तों सबमिट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आता है, आप देखेंगे पूरी जानकारी आराम से आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो आपका सही है वो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। जो प्रमाण पत्र आपके पास हो उसी को आप चूज़ करेंगे ताकि उसका आपको बोनस मिल पाए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन दिया है, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र में दस्तावेजों की जाँच परीक्षण के समय प्रस्तुत करूँगा। तो मैं छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ, तो यहाँ पे चुन लेता हूँ कहाँ से हूँ वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे अपना चुनाव कर लेता हूँ जो भी है मेरा। इसी के बाद आता है पद का चयन करें कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पद का चयन करना है। कांस्टेबल यहाँ पे देखिए आरक्षक जीडी है। कोरिया पद में कोरिया जिला में केवल एक ही है। 2 पोस्ट पे आपका चालक पे है और जीडी पे है। मैं कांस्टेबल जीडी को सिलेक्ट कर दिया हूँ। इसी के साथ आप देखेंगे नीचे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस जीडी के लिए आप कौन से अर्हता रखते हैं वह आपको बताना है, 5वीं रखते हैं, 8वीं रखते हैं या 10वीं रखते हैं, तो जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अदर क्वालिफिकेशन यदि आपका कुछ है तो वहाँ पर आप यहाँ मैंसन कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। क्या आप बोनस अंग संबंधित पात्रता रखते हैं? यदि आपके पास एनएसएस एनसीसी कुछ सर्टिफिकेट है तो आप हाँ बोलेंगे, अन्यथा नहीं। तो है तो हाँ सेलेक्ट कर देते हैं, नहीं है तो नहीं। अब है तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा है आपके पास, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों का है, एनसीसी है, एनएसएस है, तो जो भी आपके पास हो वह आप टिक आउट कर लेंगे। क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट पाना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो हाँ बोलिए, अन्यथा नहीं बोलिए। क्या भूतपूर्व सैनिक हैं? तो हाँ या नहीं में क्लिक कर देंगे। अगर आप नगर सैनिक हैं तो हाँ या नहीं में क्लिक करेंगे। क्या आप सहायक आरक्षक हैं? हाँ या नहीं में क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या आपके विरुद्ध कोई दंडनीय प्रकरण किसी पुलिस थाने में निराकृत हो चुका है या न्यायालय में लंबित है? ऐसा कुछ है तो बताएं। तो ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यदि हो तो रोजगार का यहाँ पे पंजीयन क्रमांक आपको बताना है और साथ में नीचे उसका डेट बताना है। आप देखेंगे इस तरह मेरे द्वारा पूरी जानकारी भर ली गई है। अब भरने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही सबमिट करेंगे आपको अगला पेज खुल करके सामने आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे जैसे आप सबमिट क्लिक करते हैं, सबमिट के बाद यहाँ पे आपको चेक आउट करने के लिए पूरा जानकारी आता है कि आप पूरा यहाँ पे चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ चेंज तो नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका घोषणा पत्र आता है कि घोषणा पत्र में आप यहाँ पे टिक कीजिए और टिक करने के बाद कैप्चा फिल करके आप यहाँ पे इसको पुनः सबमिट करिए, जो फाइनल सबमिशन आपका होगा। तो चलिए मैं इसे एग्री कर देता हूँ। एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैप्चा, हाँ कैप्चा क्या है वो फिल कर देते हैं। NRQ5 QD, NRQ5QD। तो यहाँ पे इतना होने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे देखिए कृपया अपने आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांच लें। यहाँ पे पुनः आपको चेक करने का एक ऑप्शन दे रहा है करेक्शन का, तो यहाँ पे हमको पुनः चेक कर लेना है। अब चेक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कन्फर्म एंड सबमिट का, तो कन्फर्म और सबमिट यहाँ पे कर देते हैं। जैसे आप कन्फर्म सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जानकारी आता है, आप देखेंगे। हाँ यहाँ पे क्या जानकारी आपके पास कि आप पंजीकरण आईडी यहाँ पे मिल चुका है। इसमें अब जब तक आप 200 रुपये जमा नहीं करेंगे तब तक आपका कंप्लीट फॉर्म फिल नहीं होगा। तो ये 200 रुपये आप पे कीजिए। पे करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल और सेव हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली यहाँ पे फिल हो चुका है, ठीक है।
अब कम्प्लीटली फिल होने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप जैसे देखेंगे व्यापम का साइट बना दिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे सिटी पुलिस का भी साइट बना हुआ है। यहाँ पे आकर के आप सक्सेसफुल एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, ठीक है, चेक पेमेंट स्टेटस और रिजल्ट डाउनलोड पूरी यहाँ पे आप अपने इंक्वायरी कर पाएंगे। किसी तरह का यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी तरह मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।